हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम के बारे में। तो ये एंजाइम आपको पता होगा किससे मिलकर बने होते हैं। एंजाइम प्रोटीनस स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। खाली राइबोजाइम एंजाइम ऐसा है जो कि आरएनए से मिलकर बना होता है। कौन सा एंजाइम? राइबोजाइम एंजाइम है जो आरएनए से मिलकर बना होता है। और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीनियस स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ओके, अब हम बात करें एंजाइम दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिंपल एंजाइम जो ओनली प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है। ठीक है, ये सिंपल एंजाइम है। दूसरे होते हैं होलो एंजाइम जो कि दो पार्ट से मिलके बने होते हैं। इसमें कुछ पार्ट प्रोटीन पार्ट होता है जिसे एपो एंजाइम कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। ओके, तो इन दोनों को मिला दें तब आपको कौन सा मिलेगा? होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम में दोनों स्ट्रक्चर हैं, प्रोटीन भी है, नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर भी है। तो नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर को हमने वापस से तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक पार्ट, यानी कि इन्हें बोलते हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम आपके एपो एंजाइम से, किसे? कोएंजाइम है ये आपके एपो एंजाइम से कैसे बाइंड होते हैं? लूजली बाइंड, बहुत लूज बाइंड होते हैं, बहुत ही ढीले तरीके से बाइंड होते हैं। और ये कैसे हो सकते हैं? ऑर्गेनिक पार्ट हैं, यानी कि कार्बेनिस स्ट्रक्चर होती है। बेसिकली आपके इसमें एग्जांपल आते हैं, विटामिन के आता है, NAD, NADP। ठीक है, दूसरा है हमारे मेटल एक्टिवेटर जिसे हम बोलते हैं लूजली अटैच। ये आल्सो लूजली अटैच्ड है। किससे? आपके किससे अटैच है? एपो एंजाइम से। ये वापस से कैसे बंधे होते हैं? बहुत ही ढीले बंधे होते हैं। इनमें थोड़ा सा प्रेशर या फिर कोई भी बाधा आती है, आउटर कोई भी प्रेशर आता है, उसकी वजह से ये इस स्ट्रक्चर से हट सकते हैं। तो ये लूजली बाइंड होते हैं और कैसे होते हैं? मेटेलिक होते हैं आयन में। ओके, नॉन कार्बनिक होते हैं। थर्ड वन होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अभी आपको याद रखना है, नॉन प्रोटीन पार्ट है जो होलो एंजाइम में, उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कैसे अटैच होता है? टाइटली अटैच होता है। और कैसा है? ऑर्गेनिक हो सकता है और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इतना याद रखना आपको, ये टाइटली अटैच होता है। देखिए, एंजाइम में एक विशिष्ट अमीनो अम्ल से मिलकर बनी हुई एक श्रृंखला या फिर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे आप एक्टिव साइट बोलते हैं, सक्रिय स्थल, जहाँ पे आके आपका सबस्ट्रेट आता है और वो यहाँ पे बाइंड करता है और एंजाइम उसकी स्ट्रक्चर में चेंज करके आपको उत्पाद बना के देता है। तो सबस्ट्रेट जहाँ आके अटैच होता है उसे एक्टिव साइट कहते हैं। सबस्ट्रेट के अलावा एंजाइम पे कोई दूसरा थिंग आती है तो उसे हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। जैसे ये सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट के अलावा कोई दूसरा पार्ट है तो इस साइट को हम बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट। ओके, अगर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो उस साइट को बोलेंगे हम एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल। अगर सक्रिय स्थल के अलावा एंजाइम के कोई से भी पार्ट पे सबस्ट्रेट के अलावा कोई भी पदार्थ आके अटैच होता है तो उस स्थान को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, जैसे हेक्सोकाइनेस है, ये उत्पाद होता है, ये वापस से अटैच हो जाता है। अभिक्रिया का उत्पाद है और ये वापस से अटैच हो जाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। और इस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? एलोस्टेरिक एंजाइम। जैसे हेक्सोकाइनेस है और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस है। ये हैं आपकी किसकी स्ट्रक्चर देख रही है हमने? एंजाइम की स्ट्रक्चर, जिसमें सिंपल एंजाइम केवल प्रोटीन भाग से बना होता है। होलो एंजाइम जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं। प्रोटीन पार्ट जिसे हम एपो एंजाइम बोलते हैं और एपो एंजाइम से तीन पार्ट अटैच हो सकते हैं। एक होता है कोएंजाइम जो कि उससे लूजली अटैच होता है, जिसमें विटामिन आते हैं आपके। एक होता है मेटल एक्टिवेटर जो वापस से लूज अटैच होता है और इसमें मेटल्स आते हैं। तीसरा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो इसके साथ में बहुत ही टाइट रूप से अटैच होता है। और ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। अगर सबस्ट्रेट आके अटैच होता है तो उसे एक्टिव साइट कहते हैं। सबस्ट्रेट के अलावा एंजाइम पे कोई भी तत्व आके या फिर पदार्थ आके अटैच होगा उस साइट को हम बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट। This is all about the structure of enzyme. I hope guys you will get it. If you have any problem then comment down below.